अच्छा, मैंने जस्ट अभी एक बात पढ़ी है और मुझे उसमें आपका ओपिनियन चाहिए। तो सुनो, गीता के ज्ञान के समय ना अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप कह रहे हो माधव, हमें किसी चीज का मोह ही नहीं रखना चाहिए, किसी चीज से एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए हमें। तो हम लोग योगी क्यों नहीं बन जाते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पे क्यों नहीं चले जाते? तो श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी, जिसकी वजह से ये सारा युद्ध हो रहा है। तुम्हारे पिता पांडु कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से निपुण थे। अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर नहीं गए होते तो ना ही धृतराष्ट्र को ये साम्राज्य मिलता, ना दुर्योधन इतनी मांगे रख पाता और ना ही ये युद्ध होता। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहा कि कर्म ही नहीं करने चाहिए। फल की चिंता किए बिना कार्य करने वाला ही असली कर्मयोगी है और कर्मयोगी को संसार में रह कर कार्य करने चाहिए, नहीं तो अयोग्य लोग सत्ता में आ जाते हैं। तो ये पढ़ के मुझे ये लग रहा था ना कि अभय सिंह जी को देख के अगर कोई मोटिवेट हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमें भी पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, तो ऐसा करना शायद उतना सही ना हो। और वैसे भी सनातन में एक मनुष्य को 4 स्टेजेस में अपना जीवन जीना चाहिए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और एक सन्यासी का जीवन। और पता है, बोला गया है कि इन चारों स्टेजेस में से सबसे डिफिकल्ट होता है गृहस्थ जीवन, क्योंकि योगी जीवन में आप सिर्फ अपनी और अपनी भक्ति के बारे में सोचते हो, लेकिन गृहस्थ जीवन में आपको अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में बताना।